समुद्रों के और द्वीपों के वर्णन में समुद्रों के जल का स्वाद बताया है कि कौन से समुद्र का स्वाद किसके समान होता है। तो उन समुद्रों के जल का स्पर्श, गंध और वर्ण कैसा होता है, ये एक प्रश्न छूटा था। तो श्लोक ये था, स्वस्वनाम रसस्वादा स्वस्वनाम रसास्वादा लवणो वारुणीवर वार्धी क्षीर घृतवरौ चत्वार इति कीर्ता। लवण समुद्र लवण जैसे स्वाद वाला होता है। वारुणीवर समुद्र वारुणी जैसे स्वाद वाला होता है। वारुणी का मदिरा होता है, मदिरा। और क्षीर समुद्र क्षीर जैसे स्वाद का होता है। और घृत समुद्र घृत के जैसे स्वाद वाला होता है। और फिर लिखा था कालोद, पुष्करवर और स्वयंभू रमण, ये 3 समुद्र जल जैसे स्वाद वाले होते हैं। और शेषास्तु क्षौद्र रसा, बाकी सब क्षौद्र रस वाले होते हैं, शहद जैसे स्वाद वाले। और अन्य आचार्यों के ग्रंथों में इक्षु रस जैसे स्वाद वाले होते हैं। तो यदि स्वाद इनका ऐसा है तो बाकी गुण कैसे हैं, स्पर्श आदि कैसे हैं, वर्ण कैसा है। सबसे विशेष तो वर्ण पर लोगों का प्रश्न होता है कि फिर इन समुद्रों का वर्ण कैसा होता है। तो उसका उत्तर है भक्तामर स्तोत्र में 2 स्थानों पर क्षीर समुद्र के जल का वर्ण है बताया गया है। पहला तो 11वें काव्य में लिखा है, पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। दुग्ध सिंधु पय, क्षीर समुद्र का जो पय है, पय के दोनों अर्थ होते हैं, दूध और जल दोनों अर्थ होते हैं। तो क्षीर समुद्र का जो पय है वह शशिकर द्युति, चंद्र किरणों जैसी कांति वाला होता है। तो चंद्र किरणों की कांति श्वेत है। तो इससे ये बात घटित हुई कि क्षीर समुद्र का जल श्वेत होता है, दूध जैसा। ठीक है। और फिर दूसरे स्थान पर उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारा, 30वें काव्य में, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटन सुर गिरेर विषात कौम। उस सुरगिरी यानी सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो निर्झर वारिधारा, झरनों की धाराएं बहती है। लेकिन वो झरनों की धारा कौन से वर्ण की होती है? शशांक शुचि, चंद्रमा के समान सफेद होती है। तो चंद्रमा के समान सफेद जल वर्ण तो नहीं है, चंद्रमा के समान सफेद तो क्षीर वर्ण है। तो इसलिए इससे बात सूचित होती है भक्तामर के 2 स्थानों पर कि क्षीर समुद्र का जल दूध जैसा सफेद होता है। एक बात। फिर महापुराण में जो 13वां पर्व है वहां पर भगवान के अभिषेक का वर्णन है, जन्माभिषेक का।
उस समय भगवान वृषभ देव मेरु के समान जान पड़ते थे, देवलोक कुलाचलों के समान प्रतीत होते थे, कलश दूध के बादलों के समान प्रतीत होते थे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि बादल बरसेंगे तो वो दूध की बारिश होगी। तो ये 13वें अधिकार में, ये 13वें पर्व में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने 206 क्रमांक काव्य में दूध के समान ही बताया है क्षीर समुद्र के जल को। इसलिए क्षीर समुद्र के जल में और दूध में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की अपेक्षा कोई अंतर नहीं, क्योंकि अपने को 2 प्रमाण तो मिल गए। कौन से 2? कि उनका स्वाद दूध जैसा होता है, ये तो मिल गया, और फिर उनका वर्ण भी दूध जैसा होता है। अब उनका स्पर्श और उनकी गंध क्या संतरे जैसी हो सकती है? सोचने की बात। कैसे हो सकती है? वो पूरी तरह दूध के समान होता है, और इसीलिए उसका नाम क्षीर समुद्र है। कि क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र, ये व्युत्पत्ति होती है षष्ठी तत्पुरुष में। वो दूध का ही समुद्र है पूरा, इसलिए क्षीर समुद्र है। नहीं, उसका कारण ये है कि वो छानने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जीव जंतु होते नहीं। दूसरी पहली बात, जब वो 2.5 द्वीप के बाहर होते हैं, जब तक आर्यखंड में उनका आगमन नहीं होता तब तक उनमें जीव जंतु नहीं होते, और जब ऐसे यहाँ आ जाते हैं वो, तब तक अभिषेक कर लेते हैं वो, फटाफट होता काम। आर्यखंड में आते हैं हाँ, वो ठीक है, सुमेर पर्वत है वो पर्वत है, वो नीचे भोग भूमि है। पर्वत में तो मुनिराज वगैरह सब तपस्या करते हैं, तो उसको अपन कर्म भूमि और भोग भूमि से अलग रख सकते हैं। पर्वत वहां से मोक्ष तो होता है, मोक्ष तो पूरे 2.5 द्वीप से होता है, पूरे 2.5 द्वीप से होता है, सही कह रहे हो। तो मेरु पर्वत को कर्म भूमि या भोग भूमि से अलग रखना होगा, क्योंकि है कर्णानी योग की अपेक्षा से तो वो अलग ही रचना है। कर्म भूमि भोग भूमि अलग है, उसके अगल बगल में है, पूर्व पश्चिम दिशा में। उत्तर दक्षिण में भोग भूमि है, पूर्व पश्चिम में कर्म भूमि विधिक क्षेत्र है। ढाई द्वीप से बाहर के जितने भी जलाशय, जितने भी समुद्र हैं, स्वयं प्रभ पर्वत के पहले तक वहां जलचर जीव नहीं है, और केवल जगन्य भोग भूमि रूप तिर्यंचों की अवस्था है वहां पर बनती है, और कुछ नहीं है। एक बात, और दूसरी बात यह है कि वो जल आलोड़ित रहता है, हिलता रहता है, क्योंकि एक देव के हाथ से दूसरे के, दूसरे के तीसरे करते करते वो निरंतर आलोड़ित रहता है। तो आलोड़ित जो जल है वो अप्रासुक नहीं हो सकता, वो प्रासुक रहता है। अगर पड़ा रहे तो फिर 48 मिनट बाद उसको फिर प्रासुक करना पड़ेगा, लेकिन वो आलोड़ित रहने के कारण प्रासुक रहता है, इसलिए उसमें कोई विकल्प नहीं है। और गर्म किए हुए जल से नहीं करते अभिषेक, वो वैसे ही करते हैं अभिषेक। हाँ, नहीं, गर्म करने का सवाल ही नहीं। और एक श्लोक भी आता है ना ठंडे जल से अभिषेक करने के बारे में, कोई पाठ में एक श्लोक भी आता है कि अभिषेक एकदम गर्म गर्म पानी से नहीं किया जाता, ठंडे जल से किया जाता है। तो संभवतः इतने शास्त्र आधार सबके लिए पर्याप्त होंगे कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि है, तत्वार्थ वार्तिक है, आचार सार है, इसमें स्वाद का स्पष्ट रूप से वर्णन है, और आचार सार में तो एकदम स्पष्ट रूप से गिनाई दिया कि 4 समुद्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के स्वाद वाले होते हैं, 3 समुद्र जल के स्वाद वाले होते हैं, और बाकी समुद्र जो होते हैं वो क्षौद्र रस के स्वाद वाले होते हैं, मतांतर से इक्षु रस जैसे होते हैं।
गन्ने के रस जैसे ही स्वाद वाले होते हैं। तो अब अपन ने क्षीर समुद्र के विषय में 4-5 ऐसे स्थल देखे हैं शास्त्रों में। हमने यहाँ पर आपके सामने 3 बातें बताई, भक्तामर के 2 काव्य बताए और फिर महापुराण के 13वें पर्व में उनको वहां पर भी उसका वर्ण बदला है। वर्ण कैसा है क्षीर समुद्र के जल का? श्वेत वर्ण है। यहाँ तो एकदम साक्षात दूध ही कह दिया आचार्य महाराज ने। तो वस्तुतः दूध ही होता है। वैसे घृतवर जो समुद्र होता है वहां पर पूरा घी भरा होता है, पूरा समुद्र घी का होता है। अब अपन यहाँ से कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि अपन जिस पर्याय में उस पर्याय के संस्कार से ऐसे विचार उठते हैं, तो उसका विकल्प नहीं करना है, लेकिन है वैसा। वो अनादि निधन है, वो कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है। और जमा हुआ घी नहीं है वहां, जमा हुआ नहीं है, पूरा तरल है। जमा हुआ हो तो फिर स्थिति हो जाएगी। और इसमें महापुराण में और भी स्थान है जहां पर इसका वर्णन है कि क्षीर समुद्र का जल जो होता है बिल्कुल दूध ही होता है। ये 206 नंबर श्लोक है 13वें पर्व में। और भी आगे है एक जगह वर्णन, हम इसको निकाल लें। हाँ, देवलोक भर के लाते। और वो घड़ा एक से दूसरे के हाथ में, तीसरे के हाथ में, ऐसे करते करते इंद्र के पास पहुंचता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि तिलवे पंडित में लिखा है कि पांडुक शिला के एक तरफ सौधर्म इंद्र का पीठ है, सौधर्म इंद्र खड़े होकर अभिषेक करेगा, दूसरी तरफ ईशान इंद्र का पीठ है। तो बाकी देव लोग और बाकी इंद्र लोग या इंद्राणी लोग अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये प्रश्न है। तो फिर इसका उत्तर ये है कि अभिषेक, अभिषेक शब्द का अर्थ होता है अभितः सेचनम अभिषेक। दो तरफ से, अभि यानी दो तरफ से, सेचनम यानी धारा करना अभिषेक है। तो यज्ञ नायक या फिर प्रधान, जो कल्याणक में सबसे प्रधान भक्त है वो सौधर्म इंद्र है। पर चूंकि अभिषेक में दोनों तरफ से करना है, तो सौधर्म इंद्र के सामने कौन खड़ा होगा? ईशान इंद्र के अतिरिक्त कोई और खड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो फिर उस तरफ ईशान इंद्र होता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखने की है कि क्या केवल सौधर्म और ईशान इंद्र ही अभिषेक करते हैं या और भी कोई देव या देवियां अभिषेक करती हैं? तो इस विषय में आपके सामने हम श्लोक रखते हैं। पेज खोलने में थोड़ा समय निकलता है, पर उतनी देर जो उत्कंठा से आप प्रतीक्षा करते हैं वो भी शुभ उपयोग है। ये पद्म पुराण पर्व 3, आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण पर्व 3,
श्लोक 184 से लेकर 187 तक है। सुमेरु पर्वत पर किन्ने किन्ने अभिषेक किया आदिनाथ भगवान का। ये आदिनाथ भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन। सबसे पहले लिखा अभिषेकं जिनेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिपः कृत्वा वैक्रिय सामर्थ्या दात्मानं बहुविग्रहम्। जिनेन्द्र का अभिषेक इंद्र ने किया। अपनी विक्रिया के सामर्थ्य से उसने अपने आप को बहुविग्रह कृत्वा, अनेक शरीर वाला बना करके उसने अभिषेक किया। यमो वैश्रवण सोमो वर्णोन्नीच नाकिनः शेष शक्रादयः सर्वे चक्रुर्भक्त्याभिषेचनम्। फिर इंद्र के साथ जो उसके 4 लोकपाल होते हैं, यम, वैश्रवण अर्थात कुबेर, सोम और वरुण, और अन्य च नाकिना, अन्य भी उसके परिवार के जो देव होते हैं उन सब ने, और शेष शक्रादय सर्वे, बाकी सब इंद्रों ने, और आदि शब्द से अन्य देवों ने भी। अभी रुको, अभी आप सुनो तो, इतना उतावली क्यों? अभी हम श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं आपको, एकदम शांति से सुनिए आप। देखिए तो, शेष शक्रादय सर्वे चक्र भक्त्याभिषेचन। फिर सब इंद्र आदि ने, आदि में बाकी देव लोग आ जाएंगे, भक्त्या अभिषेचनम चक्रु, भक्ति पूर्वक अभिषेक किया सब इंद्र आदि देवों ने। ठीक है, इसके बाद के श्लोक में लिखा है इंद्राणी प्रमुखा देव्य सद्गंधेरनुलेपनैः चक्रुरुद्वर्तनम भक्त्या करैः पल्लव कोमलैः। फिर इंद्रादि है प्रमुख, जिनमें ऐसी देवियों ने मिलकर के उत्तम सुगंध से युक्त उबटनों के द्वारा भगवान का विलेपन किया और भक्ति पूर्वक अपने कोमल पल्लवों के समान कोमल हाथों से भगवान के ऊपर उपटन लगाए। उपटन का अर्थ होता है विलेपन, चंदन आदि जो होता है ना, वो लगाए उनके ऊपर, भगवान के ऊपर। ये जन्माभिषेक समय की घटना है। ये यहाँ मंदिरों की बात नहीं चल रही है, जन्माभिषेक के समय की बात है। महीध्रमिव तन्नाथम कुंभैर्जलधरैरिव अभिषिच्य समारब्धाः कर्तुमस्य विभूषणम्। और पर्वत के समान उन आदिनाथ भगवान को बादलों के समान विशाल घड़ों से अभिषिक्त करके उन इंद्राणी आदि देवियों ने पहले तो उपटन लगाया, उपटन लगाकर अभिषेक इनने किया, देवियों ने। देवों ने उपटन लगाया बिना किया था अभिषेक, और देवियों ने उपटन लगा करके अभिषेक किया। और अस्य विभूषणम कर्तुम समारब्धा, फिर अभिषेक करने के बाद इनको विभूषित करना प्रारंभ कर दिया। तो आचार्य रविशेन महाराज श्री के कथनानुसार पद्म पुराण के पर्व क्रमांक 3 में आदिनाथ भगवान का अभिषेक देवों ने, सब प्रकार के देवों ने किया, और उसके बाद देवियों ने उपटन लगाकर अभिषेक किया और आभूषण पहने। ये इसका अर्थ। वो बालक के रूप में इसलिए किया। अभी आप तर्क मत दीजिए, अभी जितना लिखा है उतना ही चलते हैं। इसके बाद हाँ, बालक ही, जन्माभिषेक का अर्थ ही क्या होता है? जन्मे हुए भगवान का ही अभिषेक है। और उसको बालक शब्द कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है, बालक शब्द अनुवादकों ने लिखा है। बालक शब्द जो है ना, हिंदी अनुवादों में लिखा गया है। मूल में आप श्लोक देखेंगे तो वहां पर भगवान भगवान ही लिखा हुआ है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप से वो 5 कल्याणक में भगवान ही होते हैं। फिर गुणस्थान की दृष्टि से वो जब केवल ज्ञान कल्याणक को प्राप्त होते हैं तब परमात्मा पद को प्राप्त होते हैं। उसके पहले अंतरात्मा होते हैं, उसके बाद परमात्मा होते हैं। अब इसके बाद जिनसेन आचार्य ने हरिवंश पुराण में जो लिखा है, सर्ग 8 काव्य 171 से 174, इंद्र, सामानिक, लोकपाल आदि देवों ने क्षीर समुद्र के जल से भगवान वृषभ देव का अभिषेक किया।
इंद्राणी आदि देवियों ने उन पर सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर सुगंधित जल द्वारा अभिषेक किया। ये इसमें लिखा हुआ है। इंद्र सामानिकानीक लोकपालादयो मराः क्रमेण चक्रुराम रंभोभे रभिषेकं पयोम्बुधेः अत्यंत सुकुमारस्य जिनस्य सुरयोषितः शच्याद्याः पल्लव स्पर्श सुकुमार करास्ततः दिव्यामोद समाकृष्ट षट्पदौघानुलेपनैः उद्वर्तयन्त्यस्ताः प्रापुः शिशुस्पर्श सुखं नवम् ततो गन्धोदकैः कुम्भैरभिषिञ्चन् जगत्प्रभुम् पयोधर भरानम्रास्ता वर्षा इव भूभृताम्। अपने क्रम से इंद्र, सामानिक, अनीक, लोकपाल आदि देवों ने क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया। तत्पश्चात अपनी दिव्य सुगंध से भ्रमर समूह को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले अनुलेपनों से, उबटनों से, पल्लवों के समान कोमल स्पर्श वाले सुंदर हाथों वाली शची आदि प्रसिद्ध देवांगनाओं ने अत्यंत सुकुमार जिनेन्द्र का उपटन किया। अत्यंत सुकुमार का अर्थ अत्यंत सुंदर। सुकुमार का अर्थ कोमल नहीं होता है, सुकुमार का अर्थ सुंदर होता है, ऐसा है। जिनेन्द्र का उपटन करते हुए शिशु के स्पर्श का नवीन सुख प्राप्त किया, यानी भगवान को छू करके उनको बहुत सुख हुआ देवियों को। तदनंतर जैसे मेघ समूह से नम्रीभूत वर्षा ऋतु पर्वत का अभिषेक करती है, यानी बारिश गिरती तो पूरा पहाड़ भीग जाता है, उसी प्रकार अपने अंगोपांगों के समूह से नम्रीभूत उन देवियों ने सुगंधित जल के घड़ों से जगत के प्रभु का अभिषेक किया। पद्म पुराण में भी ऐसे था, तो यहाँ पर भी ऐसा ऐसे ही कहा। फिर इसी हरिवंश पुराण के 38वें सर्ग में अभिषेक कौन करता है, इसी की चर्चा है। नहीं, पहले तो उपटन लगाकर अभिषेक किया, सुगंधित जल से अभिषेक किया, ऐसा लिखा है। हाँ, जल सुगंधित रहता है, जल सुगंधित होता है, और बाद में फिर भगवान के स्पर्श से उसकी खुशबू और बढ़ जाती है, तो उसको गंधोदक कहते हैं। और पहले भी सदगंधोदक ही ऐसा शब्द दिया है उसमें। तो दोनों बातें हैं, सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं और भगवान के स्पर्श से वो जल और अधिक सुगंधित हो जाता है। तो फिर नेमिनाथ भगवान का अभिषेक भी उन सब देवों ने किया। 38वें सर्ग में नेमिनाथ भगवान के अभिषेक का वर्णन। ततः उन देवों के द्वारा अभिषिक्त होने के पश्चात ततः सुरपति स्त्रियः जिनमुपेत्य शच्यादयः सुगंध तनुपूर्वकैर् मृदुकराः समुद्वर्तनं प्रचक्रुरभिषेचनं शुभपयोभिरुच्चैर्घटैः पयोधर भरैर्निजैर्रिवसमं समावर्जितैः। तत्पश्चात जिनेन्द्र के निकट आकर कोमल हाथों वाली शची आदि इंद्राणियों ने सुगंधित द्रव्यों से उपटन लगाया और अपने अंगोपांग के समान नम्रीभूत प्रशस्त जल वाले उन्नत घड़ों से एक साथ भगवान का भली भांति अभिषेक किया। ऐसा है, जन्माभिषेक के समय ये वर्णन है। घड़े का माप भी होगा। हाँ, घड़े का माप है ना। वदन उदर अवगाह, ऐसे एक वो आता ना पाठ, 1-4 हाँ 1-4 वसु योजन है, ऐसा है। सब बड़े घड़े तो बड़े रहेंगे, और बड़े घड़े के कारण ही ये प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में और इसमें पद्म पुराण में भी जब इंद्र अभिषेक कर रहा था तो थोड़ा विलंब हो रहा था, तो भगवान ने ऐसे देखा तो उनको समझ में आ गया कि
इंद्र संकोच कर रहा है कि इतने छोटे, सबसे छोटा शरीर महावीर भगवान का था और ये महावीर स्वामी के साथ में ये ऐसी घटना हुई थी। तो वो उनको समझ में आ गया उसी अवस्था में, शिशु थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी 3 ज्ञान के धारी थे, तो वो समझ गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से ऐसे एक ठोकर लगा दी पांडुशिला में, ऐसे करके पूरा सुमेरु पर्वत हिल गया। तो इससे इंद्र ने फिर धूमधाम से अभिषेक किया। आकार छोटा होने से कोई मतलब नहीं है, वो शक्ति उनमें अतुलित होती है ना, 10 अतिशय जन्म संबंधी होते हैं। तो इस तरह ये बात स्पष्ट हो गई कि उन जलों का स्वाद, रस, स्पर्श और गंध भी उनके ही जैसे होते हैं जिनके नाम से वे वर्णित है। जैसे इक्षुवर समुद्र है ना, तो उसका जो जल होगा वो जल के गुणधर्मों से युक्त न होकर इक्षु रस के ही गुणधर्मों से युक्त होगा। क्षीर समुद्र का जो जल होगा वो जल के गुणधर्मों से रहित होता हुआ क्षीर के गुणधर्मों से युक्त होगा। ऐसा इसका अभिप्राय ग्रहण करना होगा। फिर जिनालय में कौन अभिषेक करता है, कौन नहीं करता, कौन कर सकता है, आगम सम्मत क्या है, ये एक भिन्न चर्चा है। अभी ये जन्माभिषेक के समय की जो चर्चा थी वो हमने आपको शास्त्र से पढ़ के सुनाई। तो अपन ने पद्म पुराण में आदिनाथ भगवान के अभिषेक का वर्णन पढ़ा, हरिवंश पुराण में आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान दोनों के अभिषेक का वर्णन पढ़ा, और इन तीनों स्थानों पर इंद्राणी आदि देवियां उपटन लगाकर अभिषेक करती हैं, सुगंधित जल से अभिषेक करती हैं, और इंद्र आदि देव उपटन लगाए बिना अभिषेक करते हैं और वो क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक करते हैं। ये बात स्पष्ट होगी। तो ये वर्गीकरण हो गया कि देवलोक जो होते हैं वो क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक करते हैं और इंद्राणियां जो होती है वो उपटन लगाकर सुगंधित जल से अभिषेक करती है। ये विभाग हो गया। और फिर एक चर्चा और आती है, प्राचीन ग्रंथों में अभिषेक का जो वर्णन है वो तिलोय पंडिती में है, और आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों में 3 अंचलिकाओं में अभिषेक का वर्णन आता है, और पूज्यपाद आचार्य महाराज द्वारा विरचित भक्तियों में अभिषेक का वर्णन आता है। तो ऐसे प्राचीन ग्रंथों में अपन देखें, वरांग चरित्र में वर्णन आता है, प्रथमान योग में भी आता है, कर्णान योग में भी अभिषेक का वर्णन आता है, चरणान योग में भी वर्णन आता है। फिर सिद्धांत ग्रंथ में द्रव्यान योग में भी जय धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती। इस एक पंक्ति के आधार पर एक मुकदमा चला था शिखर जी में बहुत पहले, तो उसमें फिर ये स्वीकृत हुआ था कि दिगंबर आमनाय में जो जिन पूजा होती है वो अभिषेक के साथ ही होती है। उसके पूरे वो मिल सकते हैं अपने को। जो भी केस चला होगा अभिषेक को लेकर के, कोई मामला था, उसमें स्त्री पुरुष का प्रसंग नहीं था, मात्र अभिषेक को लेकर के चर्चा थी कि अभिषेक आवश्यक है या नहीं है। तो दिगंबर आमनाय में अभिषेक आवश्यक है, ये बात प्रमाणित हुई थी और न्यायालय ने इस बात को स्वीकृति दी थी। आमानुषोत्तरान्मर्त्या यतः सोन्वर्थ संज्ञक पुष्कर द्वीप मध्यस्थ सगिर वलयाकृति। मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत मर्त्य अर्थात मनुष्यों का अवस्थान होता है। आमानुषोत्तरान यानी मानुषोत्तर के अंदर की तरफ, सुमेरु पर्वत की तरफ पूरा मनुष्य लोक होता है।
यत, चूंकि ऐसी बात है इसलिए सह अनवर्त संज्ञक, उसका नाम यथार्थ है, मानुषोत्तर। अनवर्त संज्ञा कैसे बनाएंगे अपन इसको महाराज जी? मानुषोत्तर, मानुष शब्द मनुष्य शब्द का ही पर्यायवाची शब्द। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, मानुषोत्तर, मानुष उससे उत्तर यानी उसके उत्तरवर्ती भाग में अर्थात उसके आगे, उत्तर यानी उत्तर दिशा नहीं, उत्तर यानी पश्चात को भी उत्तर बोलते हैं। जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे और उत्तरवर्ती 23 तीर्थंकर हुए, तो उत्तरवर्ती 23 तीर्थंकर का अर्थ उत्तर दिशा वाले नहीं होंगे, उत्तरवर्ती का अर्थ उनके पश्चात वर्तने वाले, उत्तरवर्ती। तो वैसे मानुषोत्तर का अर्थ है कि वहीं तक के मनुष्यों का वर्तन है, तदुपरांत उसके आगे के द्वीप समुद्र में मनुष्य नहीं है। और पुष्कर द्वीप मध्यस्थ सब गिरिर वलय आकृति, पुष्कर द्वीप के बीचों बीच वह पहाड़ एक चूड़ी के आकार में स्थित है। ये स्वयंभू रमण द्वीप मध्यस्थात् वलयाकृते स्वयं प्रभा चलात् सर्वा कर्म भूमिर बहिस्थिताः। स्वयंभू रमण नाम का अंतिम द्वीप है, उस द्वीप के मध्य में स्थित वलय जैसी आकृति वाला मानुषोत्तर पर्वत जैसा ही गोल स्वयं प्रभ नाम का एक अचल अर्थात पर्वत है। वो द्वीप ऐसा है कि उसके उस तरफ भी समुद्र है और इस तरफ भी समुद्र है, तो जो जल से घिरा हुआ भाग होता है भूमि का उसको द्वीप कहते हैं। उसके बीच में पूरा एक पर्वत है, स्वयं प्रभ उसका नाम। और आचार्य कह रहे हैं बहिस्थिता सर्वा कर्म भूमि, बहिस्थिता में विसर्ग नहीं होने दे, स्थिता एक वचन होगा ना, भूमि एक वचन, तो उसके बाहर स्थित जितनी भूमि है, स्वयं प्रभ पर्वत से बाहर की जितनी भूमि है वो सारी कर्म भूमि है। स्वयं प्रभा चलादारात परतो मानुषोत्तरात मध्या भूरंतर द्वीपा जगन्या भोग भूमयः। ठीक है, बहुत अच्छा वर्णन कि स्वयं प्रभ पर्वत से भीतर की तरफ और मानुषोत्तर से परत बाहर की तरफ जितनी भी मध्य में भूमियां आती हैं और जितने अंतर्द्वीप होते हैं वे सब जगन्य भोग भूमि रूप होते हैं। अंतर्द्वीप जो कुभोग भूमि है जिनको कहते हैं, वहां जगन्य भोग भूमि जैसी आयु रहती है, एक पल्ले की जगन्या भोग भूमि। क्रोशोनम योजनम दैर्घ्य मेकं द्वादश साधिकम सहस्र योजनं गोम्याम भृंगे शंखेम्बुजे वरम। अब जो सबसे बड़े जीव है वहां स्वयंभू रमण द्वीप के उस कर्म भूमि वाले भाग में जो सबसे बड़ी आकृति के जीव जंतु हैं, उसमें बता रहे हैं क्रोशोनम योजनम दैर्घ्यम,
गोम्या, गोमी, गोमी नाम का जो प्राणी होता है, कान खजूरा जिसको बोलते हैं, सेंटीपीड अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, वो 1 योजन में 1 कोस घटा दीजिए तो 3 कोस की उसकी लंबाई रहती है, अवगाहन होती है। दैर्घ्यम, दैर्घ्यम का अर्थ होता है दीर्घता, लंबाई। और एकम योजनम क्रोशोनम, 1 योजन में 1 कोस कम कर लेना, वो उसकी लंबाई हो जाएगी गोमी की। फिर भृंग यानी भ्रमर की, अच्छा नहीं, ऐसा होगा, भ्रमर की जो लंबाई होगी वो 1 योजन की होगी, भ्रमर 1 योजन का होगा, 13 किलोमीटर में एक भ्रमर। तो जगह बहुत बड़ी है ना वहाँ, बहुत बड़ी जगह है। तो भृंगे, भ्रमर की अवगाहना वहां पर 1 योजन की है, और शंख की अवगाहना साधिकम 12 योजनम, कुछ अधिक 12 योजन का एक शंख। 13 को 12 से गुणित कर दिए, कितने हुए? उतना बड़ा एक शंख होगा। और अंबुजे सहस्त्र योजनम वरम, और कमल में जो अवगाहना रहती है वहां के जो स्वयंप्रभ नाम का जो पर्वत है उसके ऊपर जो सरोवर है, और स्वयंप्रभ द्वीप में भी कई सरोवर है। समुद्र तो स्वयंभू रमण समुद्र अलग है, लेकिन जो भूमिखंड है वहां कई सरोवर है। तो वहां जो कमल है वो कमल 1000 योजन का, सहस्त्र योजन। वरम, वरम यानी अधिकतम 1000 योजन का कमल होता है। सम्मूर्छन ज पर्याप्ते स्वयंभू रमणाम बुधौ सहस्र योजनम मत्स्ये सरित संगेस्य तद्दलम। ऐसा सम्मूर्छनज पर्याप्ते मत्स्य स्वयंभू रमण आम्बुदो, स्वयंभू रमण समुद्र में सम्मूर्छन जन्म लेने वाला पर्याप्तक जो मत्स्य है, राघव मत्स्य, वह सहस्त्र योजनम 1000 योजन का होता है। और सरित संगेस्य तद्दलम, जहां नदियां आकर के समुद्र में मिलती है, वो नदी के संगम वाला जो स्थान होता है वहां भी ये मत्स्य होते हैं, मछली होते हैं। और ये बड़ा वाला मत्स्य तो वहां अंदर है समुद्र के, और ये किनारे वाले जो मत्स्य हैं उनकी अवगाहना उससे आधी होती है। जहां नदियों का प्रवेश होता है समुद्र में, वहां पर ये मत्स्य रहते हैं, ये 500 योजन के होते हैं। लवणाब्धौ सरित संग मेस्याष्टादश तद्दलम कालोदकाब्धौ तत्सिंधु संगे च द्विगुणं ततः। लवण समुद्र के बीच 18 योजन का मत्स्य होता है, यानी समुद्र के अंदर 18 योजन का मत्स्य होता है। तथा नदियों के संगम के स्थान पर आधा, आधी अवगाहना वाला होता है, तद्दलम यानी उससे हाफ। दल का मतलब आधा हिस्सा होता है, जैसे द्विदल होता है ना, मूंग की दाल है, उसको छिलका निकाल दो तो आधा हो जाती है। तो तद्दलम का अर्थ होता है 18 से आधा, 9 योजन का होता है, जहां नदियां मिलती है। कालोद समुद्र में 36 योजन का मत्स्य होता है बीच में, और नदियों के संगम पर अर्थात तट पर उससे आधा 18 योजन का मत्स्य होता है। जलस्थल खगा पूर्णे खग पूर्णे च गर्भजे सम्मूर्छन स्थल खगे पूर्णे चाप
पृथक्त्वगः। गर्भ से उत्पन्न होने वाले अपर्याप्तक जलचर, स्थलचर और नभश्चर, पर्याप्तक जलचर तथा सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले पर्याप्तक स्थलचर और नभश्चर की अवगाहना धनुष पृथक्त्व प्रमाण होती है, चाप पृथक्त्वगः। यानी 3 से 9 धनुष तक के उनकी अवगाहना होती है। वहां योजनों में थी, अब यहाँ 3 से 9 धनुष की अवगाहना है। गर्भजों की 4 हाथ का एक धनुष होता है, 3 से ऊपर 9 से नीचे की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं। जलस्थल खगा पूर्णे स्यात् सम्मूर्छन जन्मनि वरो वितस्तिर देहोल्पः कुंथुमात्र पयश्चरे। सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले अपर्याप्तक जलचर, स्थलचर और नभश्चर जीव, इनकी शरीर का उत्कृष्ट अवगाहना, इनकी शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना एक बीता प्रमाण है। अपर्याप्तक की बात कर रहे हैं, एक बीते प्रमाण तथा अपर्याप्तक जलचर जीवों के शरीर कुंथु नामक जीव के बराबर है। त्रिइंद्रिय जीवों में जो सबसे छोटा होता है वो कुंथु होता है, उसके बराबर है। जलजे गर्भजे पूर्णे स्यात् पंचशत योजनम स्थलगे गर्भजे पूर्णे त्रिक्रोशम तिर्यगंगिनी। गर्भ से उत्पन्न होने वाले पर्याप्तक जलचर जीवों में 500 योजन की अवगाहना है। यानी जो महामत्स्य गर्भज होगा वो 500 योजन का होगा। वो समुद्र के बीच में रहे या कहीं भी रहे, 500 योजन का होगा। गर्भज होगा तो, सम्मूर्छन होगा तो 1000 योजन का होगा। गर्भज की अवगाहना इतनी है, 500 योजन। और पर्याप्तक स्थलचर तिर्यंचों में 3 कोस की अवगाहना होती है। भोग भूमि में 3 कोस के तिर्यंच हो सकते हैं। त्रिभोग भूजे त्रिद्वेक क्रोशाः स्युः कर्म भूमिजे चापाः पंचशतं पंचविंशतिश्च नरे वरम। उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की अवगाहना त्रिभोग भूजे, उनकी उत्तम भोग भूमि के मनुष्य 3 कोस के, मध्यम के 2 कोस के और जघन्य भोग भूमि के 1 कोस के होते हैं। और कर्म भूमिज की उत्कृष्ट अवगाहना पंचशतम चापा पंचविंशतिश्च, 500 धनुष और 25 और जोड़ लो। जैसे अपने गोमटेश भगवान बाहुबली स्वामी की 525 धनुष है, वो उत्कृष्ट ऊंचाई, उससे ऊंचे कोई मनुष्य कर्म भूमि में नहीं होते। इसके बाद देवों की अवगाहना का वर्णन किया जाएगा। जैनम जैत शासन प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म भाव पूजा वंदना श्रुत भक्ति काल